Hello friends, welcome to Adived Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about the GK current affairs students. Friends, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना एंड लाइक दिस वीडियो एंड आफ्टर द completion of this video please share with your friends. So today we started current affairs. This is very important for your point of entrance examination like UPSC, MPPSC, SI, Railway, SSC, CGL, HSCGL and other competitive examination. So let us we start the current affairs today. So आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह देश जिसके द्वारा अपनी मुद्रा का नामांतरण कर नई मूल्य व्यवस्था प्रस्तावित की गई. ऑप्शन 1 ईरान, 2 बुकिंग फ्रेजो, 3 Ireland, 4 Venezuela. So answer is 1 Iran. Now on description. हाल ही में 7 मई 2020 की बात है जब ईरान, जो कि तेहरान में स्थित है, या सेंट्रल बैंक द्वारा ईरान राष्ट्र की मुद्रा का नाम, जो चूँकि हमें पता है कि ईरान की करेंसी जो है वो रियाल से बदलकर टोमन कर दी गई है. अब हाल ही में इसका घोषणा हुआ है जिसके तहत प्राथमिक रूप से एक टोमन किसके बराबर होगा? 10,000 रियाल के बराबर. हमें याद रखना है ईरान की करेंसी 1 टोमन 1 टी जिसे हम बोलते हैं वो 10,000 रियाल के बराबर होगा. 10,000 रियाल आर हमें याद रखना है. इस नई प्रणाली को हाल ही में ईरान के सांसद द्वारा देश में उच्च मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया गया है. प्राथमिक रूप में ईरान की मुद्रा के अवमूल्यन के प्रमुख कारण हमें पता होना चाहिए. अब प्रमुख कारण कौन कौन से थे? 4 थे. पहला जो कि था 1979 में इस्लामिक क्रांति की गई थी. दूसरा जो था 1989 में ईरान इराक युद्ध हुआ था. तीसरा चूँकि राष्ट्रपति अहमदीनेजाद का कार्यकाल था. और चौथा न्यूक्लियर डील में हाथ खींचना. इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियर डील में से हाथ खींचना. चारों हमें याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है. अब बात ईरान की है तो हमें पता होना चाहिए ईरान, आप जैसा ग्लोब में देख रहे हैं मैप में, किस तरीके से पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन के बीच में जो चूँकि जो है ईरान हमें दिख रहा है. फ्लैग ऑफ ईरान है. अब बात ईरान की तो हमें कैपिटल भी पता होना चाहिए. कैपिटल इज़ ग्रेटर तेहरान जैसा कि हम देख रहे हैं. अब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान वी नो ऑल अबाउट कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में जाके जो था लॉकडाउन और कोविड-19 के पहले की बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान से मिले. प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज़ हसन रोहानी. इम्पोर्टेंट है. गवर्नर ऑफ ईरान वी ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड सुप्रीम लीडर ऑफ द ईरान. दिस इज़ द खमाइनी इन 2019. तो खमाइनी जी का पूरा नाम हमें याद रखना है, अली हुसैन खमाइनी. मीर हुसैन मोसेविन, ये कौन है? 49 प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के. कब से कब तक? 1981 से 1989 तक. कि अब नहीं है, मोसेवी इन 2009 तक ही रहे ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वह राजनीतिक जिनकी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोधात्मक हिरासत की अवधि बढ़ाई गई. ऑप्शन 1 महबूबा मुफ्ती, 2 उमर अब्दुल्ला, 3 फारूक अब्दुल्ला, 4 शाह फैजल. सो आंसर इज 1 महबूबा मुफ्ती. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती और इनको सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत वी ऑल्सो कॉल्ड एज PSA. PSA का मतलब होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन्हें निरोधात्मक हिरासत में रखा गया. हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा महबूबा मुफ्ती के संबंध में निरोधात्मक हिरासत अवधि को 3 महीने बढ़ाया गया है. महबूबा मुफ्ती
जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष हैं। चूँकि 24 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 7 महीने बाद PSA से के तहत नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया। यह अधिनियम राज्य प्रशासन को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा दायर किए 2 वर्ष तक नज़रबंद जेल में रखने का अधिकार देता है। हमें याद रखना है ये अधिनियम जो था ये 1978 में शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट है। अब बात महबूबा मुफ्ती की है जो हम इम्पोर्टेंट था डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का प्रथम देश जिसके द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की गई। ऑप्शन 1 इज़राइल, 2 ब्रिटेन, 3 चीन, 4 अमेरिका। सो आंसर इज 1 इज़राइल। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 5 मई 2020 को इज़राइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की। इस संस्थान द्वारा विकसित मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी संक्रमित व्यक्ति के अंदर कोविड-19 वायरस को बेअसर करने में सहायक होती है। एंटीबॉडी को मोनोक्लोनल कहा जाता है। मीन्स क्या है? मोनोक्लोनल का मतलब होता है कॉपी बनाना या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना। परंतु वैज्ञानिकों का मानना था कि एंटीबॉडी संभवतः एंटीडोट हो सकता है जिसका उपयोग कोविड-19 के उपचार में किया जाता है। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब बात इज़राइल की है, तो ये रहा मैप में इज़राइल। नाउ दिस इज द फ्लैग ऑफ द इज़राइल। कैपिटल ऑफ इज़राइल इज जेरूसलम एंड 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। हमें याद रखना 9वें प्राइम मिनिस्टर थे कौन? नेतान्याहू। चूँकि 2018 तक रहे, इनका पूरा नाम बेंजामिन नेतान्याहू है। अब 10th प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल हैं रुविन रिवलिन। क्वेश्चन नंबर 4, वह संगठन जिसके द्वारा अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधक टॉवर विकसित किया गया है। ऑप्शन 1 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, 2 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, 3 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च, 4 रमन अनुसंधान केंद्र। सो आंसर इज 1 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, चूँकि हमें पता है 4 मई 2020 की बात है जब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में रासायनिक मुफ्त और मुक्त के और उसकी तेजी से कीटाणुशोधन के लिए अल्ट्रावायलेट कीटाणुशोधन टॉवर विकसित किया गया। इसमें क्या होता है? इसमें UV ब्लास्टर नामक एक उपकरण जो कि अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइज़र है। यह उच्च तकनीकी सतहों पर जैसे कंप्यूटर पे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गैजेट्स जिसे कीटाणु पुरोहित करने के लिए अत्यधिक सहायक है। मतलब जितने भी हार्डेस्ट सब्सटेंस रहेंगे वहाँ से भी उसे क्या करेगा? ये वायरस को रिमूव कर देगा। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार कोविड-19 के संदर्भ में एंजाइम को पुरुष संक्रमण का कारण माना गया है। ऑप्शन 1 एके एंजाइम, 2 पेडे एंजाइम, 3 RCSB एंजाइम, 4 AC2 एंजाइम। सो आंसर इज 4 AC2 एंजाइम। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, अब बात AC2 एंजाइम की है। हमें पता होना चाहिए कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है AC2। AC का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। इसका फंक्शन क्या है? हमें याद रखना है। इस एंजाइम का फंक्शन होता है फेफड़ों में और धमनियों, हृदय, गुर्दे और आंतों में कोशिकाओं की बाहरी सतह को से जुड़ जाता है और यह हृदय रोगों को ठीक करने में ACE
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अवरोधक दवाओं का उपयोग किया जाता है। यह एंजाइम महिलाओं की अपेक्षा मुक्तः पुरुष में अधिक पाया जाता है। हाल ही में हमें पता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में प्रचलित हुआ था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार ACE2 एंजाइम को कोविड-19 के पुरुष संक्रमण का एक संवेदनशील कारण माना गया है। इस शोध के कारण ACE2 एंजाइम कोविड-19 वायरस के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है। चूँकि हमें पता है कि मेल के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम्स डिपेंडेंट रहता है, एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, और फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम होता है। अब X क्रोमोसोम की कमी की वजह से मेल के अंदर जो है ACE2 एंजाइम कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वर्किंग करेगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम है, XX, और मेल के पास एक ही है, X और एक Y। इसलिए मेल ज़्यादा अफेक्टेड है कोविड-19 से एज़ कम्पेयर टू फीमेल। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा नव विकसित नॉन इन्वेसिव वीपैप वेंटिलेटर का नाम है। ऑप्शन 1 स्वस्थ हवा, 2 स्वच्छ वायु, 3 स्वस्थ वायु, 4 स्वच्छ हवा। So answer is 3 स्वस्थ वायु। Now on description, चूँकि हमें पता है कि CSIR द्वारा क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के महज 36 दिन के रिकॉर्ड समय में कोविड-19 में संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए एक नॉन इन्वेसिव बीपैप, जिसे हम बोलते हैं बीपैप का फुल फॉर्म है बाय लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसे हम बोल रहे हैं बीपैप वेंटिलेटर, चूँकि स्वस्थ वायु विकसित किया है। यह एक वेंटिलेटर मशीन है जो गंभीर रूप से असमर्थ रोगी द्वारा सांस लेने वाली हवा को फेफड़ों के अंदर एवं बाहर ले जाने के लिए यांत्रिक वेंटिलेशन प्रदान करती है। इस वेंटिलेटर मशीन का सबसे अधिक लाभ यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए किसी स्पेशल सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कोरोना वायरस टेस्ट किट और कवच का नाम है। ऑप्शन 1 मंगल, 2 एलिसा, 3 सुरक्षा, 4 सूर्य। सो आंसर इज एलिसा। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि विषाणु विज्ञान अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर वायरस रिसर्च सेंटर इसे पूर्व में माना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी रखा गया है। यह रिसर्च सेंटर इन्फ्लुएंजा, जापानी इंसेफेलाइटिस और रोटा, खसरा, हेपेटाइटिस और कोरोना वायरस के लिए राष्ट्रीय निगरानी केंद्र भी है। हाल ही में रिसर्च सेंटर द्वारा कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की गई है, जिसे कोविड कवच और एलिजा का नाम दिया गया है। यह किट 2.5 घंटे के एक ही रन में 90 नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम है। एलिजा का मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा विजाग गैस त्रासदी के संबंध में आदेश किस श्रेणी में पारित किया गया? ऑप्शन 1 स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, 2 एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, 3 बोथ, 4 नन। हमें याद रखना है, आंसर इज सी बोथ और उपयुक्त दोनों। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, चूँकि हमें पता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में विजाग गैस त्रासदी के संबंध में एक आदेश पारित किया है, जिसके तहत एलजी पॉलीमर, चूँकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल के तहत पूर्णतः उत्तरदायित्व रखती है और
स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल के तहत कंपनी परिसर में खतरनाक पदार्थ लीक होने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसे मात्र एक दुर्घटना माना जाता है, जबकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के तहत कंपनी परिसर 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने एल्यूमिनियम और ऑलियम गैस रिसाव में से खतरनाक पदार्थ लीक होने की स्थिति में कंपनी को अनिवार्य रूप से मुआवजे भुगतान करना होगा। यह एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत के अनुच्छेद 147 और जीवन का अधिकार आर्टिकल 20 एब्सोल्यूट लायबिलिटी का हिस्सा बना। विजय गैस त्रासदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में एक प्लांट में स्टाइरिन गैस की रिसाव के कारण हुआ था और यह संयंत्र का स्वामित्व दक्षिण कोरिया पेट्रोकेमिकल कंपनी एलजी केम के पास है। स्टाइरिन गैस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है, चूँकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी सिद्धांत अनुच्छेद 21 के अंदर ऐसा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उड़ीसा राज्य का नदी तट जिसके नज़दीक प्रतिवर्ष ऑलिव रिडेल कछुओं का प्रजनन चक्र संचालित होता है। ऑप्शन 1 महानदी, 2 ऋषिकुल्या नदी, 3 वामाधारा नदी, 4 सिंधु नदी। सो आंसर इज 2 ऋषिकुल्या नदी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं उड़ीसा समुद्र तट पर प्रतिवर्ष लाखों ऑलिव रिडेल कछुआ का प्रजाति द्वारा प्रजनन चक्र का संचालन होता है। ऑलिव रिडेल समुद्री कछुए होते हैं जिसका जूलॉजिकल नेम जो होता है लिपिडोसाइलिस ओलिवासिया भी बोलते हैं। यह प्रशांत ऑलिव रिडेल समुद्री कछुए के नाम से भी जाने जाते हैं। यह मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। ये मांसाहारी होते हैं। यह प्रजनन चक्र ऋषिकुल्या नदी के मुहाने संचालित होता है। ऋषिकुल्या नदी का उद्गम क्षेत्र दरिंगबाड़ी है, जिसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब बात उड़ीसा की है। जैसा कि हम जानते हैं लोकेशन, अब मैप में देख रहे हैं हम, लोकेशन जो है वो ईस्ट और साउथ डायरेक्शन में, जो कि बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है, हमें दिख रहा है। कैपिटल ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर। अब स्टेट कैपिटल की बात है तो हमें याद रखना उसका एम्बलम इज उड़ीसा शासन। वी कॉल्ड द सत्यमेव जयते। सीएम ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक जी बीजेपी सरकार से हैं। गवर्नर ऑफ उड़ीसा गणेशी लाल जी, ये भी बीजेपी सरकार से हैं। उड़ीसा एनिमल और स्टेट एनिमल सांभर। उड़ीसा बर्ड इंडियन रोलर। उड़ीसा ट्री वी कॉल्ड द फिग ट्री और फाइकस, हम इसे अंजीर के नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा फ्लावर अशोका, याद रखना है हमें, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके ASTM मानक आधारित बैक्टीरिया निष्पादन में सक्षम फेस मास्क तैयार किया। ऑप्शन 1 IIT दिल्ली, 2 IIT कानपुर, 3 IIT हैदराबाद, 4 IIT मुंबई। सो आंसर इज 1 IIT दिल्ली। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है IIT दिल्ली के स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशंस ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए रोगाणुरोधी मास्क विकसित किया है। यह पहला फैब्रिक आधारित फेस मास्क है जो रोगाणुरोधी और धोने योग्य है। मीन्स रोगों से और जो जीवाणु उनसे तो दूर रखेगा ही, वायरस से दूर रखेगा, हम इसे धोकर भी यूज़ कर सकते हैं। यह मास्क जो है ये ASTM मानकों का अनुपालन करता है। अब ASTM
चूँकि हमें पता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है जो सामग्री, सेवाओं और उत्पादों के लिए तकनीकी मानकों को विकसित और प्रकाशित करता है। ASTM संगठन का मुख्यालय पेंसिल्वेनिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण प्रारंभ किया गया। ऑप्शन 1 वर्ष 1971, 2 1969, 3 1973, 4 1976. So answer is 1 1971 ईयर। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण का संपादन प्रारंभ किया गया, जिसके उपरांत वर्ष 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना की गई। और चूंकि वर्ष 2015 में कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 के तहत कोल माइंस में निजी क्षेत्र को कोयला खनन की अनुमति प्रदान की गई है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू और कश्मीर के विभाजन के उपरांत देश में राज्य विधान परिषद की संख्या है। ऑप्शन 1 7, 2 6, 3 8, 4 5। सो आंसर इज 2 6। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं विधान परिषद एक राज्य विधायिका में ऊपरी सदन है और अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया जाता है। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक कार्यरत रहेगा। इसलिए राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों की शर्तें हर 2 साल में समाप्त होती है। वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद आज 28 राज्यों में से 6 में राज्य विधान परिषद है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब बात राज्य विधान परिषद की है। ये रहा जम्मू एंड कश्मीर। इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। यूनियन टेरिटरी तो है ही जम्मू एंड कश्मीर की, बट वी कॉल्ड दी स्टेट ऑल्सो, बिकॉज अभी 370 के बाद जो कि है वो स्टेट में भी रखा गया है इन द फॉर्म ऑफ द लद्दाख। ये रहा एम्बेरम जम्मू एंड कश्मीर का। अब बात कैपिटल की है तो 6 महीने कैपिटल जो है श्रीनगर, मई से अक्टूबर तक, और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू। GC मुर्मू, he is one of the first Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir in 31st October 2019 assumed as a officer। अब इम्पोर्टेंट है, बात जम्मू कश्मीर की है तो हमें पता है 9 आर्टिकल 370 क्या क्या चेंजेस हुए थे जम्मू और कश्मीर में। पहले क्या थे, पहले स्पेशल पावर और एक्सरसाइज्ड रखा गया था जम्मू कश्मीर को, बाद में कोई स्पेशल पावर नहीं दी गई 370 हटने के बाद। दूसरा ड्वेल सिटीजनशिप थी, अब सिंगल सिटीजनशिप रहेगी। थर्ड सेपरेट था फ्लैग जम्मू कश्मीर का, अब ऐसा नहीं है, अब ट्राई कलर है, विल बी द ओनली फ्लैग। नेक्स्ट, पहले स्टेट इन चार्ज ऑफ द पॉलिसिंग, अब ऐसा नहीं है, स्टेट में नहीं रहेगा चार्ज, अब इसे डायरेक्ट सेंटर सुपरवाइज करेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, इस पर एप्लीकेबल नहीं होती थी लेकिन अब लागू की गई है। कोई रिजर्वेशन नहीं रहता था माइनॉरिटी का, लेकिन अब माइनॉरिटी एलिजिबल हो गई है, रिजर्वेशन भी होंगे। नेक्स्ट, इंडियन सिटीजनशिप फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी। इंडियन सिटीजनशिप वाले वहाँ पर ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे, लेकिन अब सभी जाके वहाँ पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट, RTI जम्मू एंड कश्मीर फाइल नहीं करते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के जितने भी जो भी वहाँ पर पीपल्स हैं लाइवली की जो रखते हैं वो RTI फाइल करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर 6 ईयर हुआ करती थी पहले, लेकिन 370 हटने के बाद अब वहाँ पर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी
यूनियन टेरिटरी है, अब वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली वो तो हट ही गई है, लेकिन उसका ड्यूरेशन भी 5 वर्ष कर दिया गया है अगर कोई भी वहाँ पर चेंजेस होते हैं तो। अब हमें याद रखना है कि सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2016 से 2018 तक महबूबा मुफ्ती थी। सत्यपाल मलिक जी गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, ये भी 2018 से 19 तक थे, लेकिन राइट नाउ अभी ये गवर्नर ऑफ गोवा भी हो गए हैं, चूँकि 18th नंबर के हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, वह जल प्रबंधन प्राधिकरण जिसे आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। ऑप्शन 1 कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, 2 गोदावरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, 3 महानदी जल प्रबंधन प्राधिकरण, 4 ब्रह्मपुत्र जल प्रबंधन प्राधिकरण। सो आंसर इज 1 कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 30 अप्रैल 2020 को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे हम CWA में भी जानते हैं, यह आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। इससे पूर्व यह प्राधिकरण नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन सेवारत था। ज्ञात रहे कि 1 जून 2018 को केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच जल के बंटवारे संबंधी विवाद निपटान हेतु CWMA का गठन भी किया गया था। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। ऑप्शन 1 केंद्रीय वित्त मंत्रालय, 2 केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, 3 केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय, 4 उपरोक्त सभी। सो आंसर इज 1 केंद्रीय वित्त मंत्रालय। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, चूँकि हमें पता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है देश में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा परियोजना का एक समूह है, जिसका गठन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा देश में 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजना के संचालन के लिए किया गया था। हाल ही में इस टास्क फोर्स द्वारा वर्ष 219 से 25 तक, मतलब 2019 से 2025 के संदर्भ में अपनी विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। हमें ध्यान देना चाहिए कि टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य देश में नागरिकों के गुणवत्तापूर्वक जीवन को बेहतर बनाना है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन 1 नोएडा यूपी, 2 गांधीनगर गुजरात, 3 रांची झारखंड, 4 नासिक महाराष्ट्र। सो आंसर इज 2 गांधीनगर गुजरात। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है भारत सरकार ने गुजरात के गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, परंतु प्राधिकरण भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों को विनियमित करेगा। वर्तमान समय में प्राधिकरण के नियामकों में RBI, SEBI, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण और IRDAI शामिल है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब बात गुजरात की है, तो ये रहा गुजरात का कैपिटल कॉल्ड द गांधीनगर। CM ऑफ गुजरात विजय रूपानी जी बीजेपी सरकार से हैं। गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य देव जी, ये भी बीजेपी सरकार से हैं। एनिमल, स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन है। गुजरात स्टेट बर्ड ग्रेटर फ्लेमिंगो। स्टेट ट्री बेनियन ट्री। स्टेट फ्लावर मारीगोल्ड, हम इसे गेंदे का फूल भी कहते हैं। स्टेट फ्रूट फलों का राजा आम। सो आई होप गाइस आज के टॉपिक से रिलेटेड, आज के वीडियो से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे
9 जून 2020 के हमने सारे जो थे वो सारे डिस्कस करे हैं, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर विथ योर लव वंस एंड यंग वंस, बिकॉज आज के वीडियो का टारगेट था 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर एंड 1 लाख लाइक। आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत बोलना, बिकॉज बेल आइकन आप प्रेस कर देंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दूसरे वीडियो के या दूसरे टॉपिक के मैं आपको इजीली कन्वे कर सकूँगी। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपका डाउट नोट मुझे आप क्लियर कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। My WhatsApp group number is 9424570979। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।